अगर कोई कैंडिडेट जो कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहीं भी काम कर रहा है, वो अगर सीए बनना चाहता है तो किस हद तक सर पॉसिबल है और वो कैसे कर सकता है? ACCA कोर्स है यूके का। अच्छा, वो एज अ सीए मतलब यूके का रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ। बेसिकली देखो, मेरी जर्नी कोई, मैं भी नॉर्मल बंदा था, एवरेज स्टूडेंट जो कहते हैं जी क्लास के लास्ट 10th में आता हूँ। जी। सर कोई कोर्स रिकमेंड करना चाहेंगे, जैसे कि कई लोग सीए नहीं बन पाते किसी वजह से, बट वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा एडवांस कोर्स करके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएँ। सर कई सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं और लाइक उन्होंने ग्रेजुएशन किसी अलग फील्ड से कर रखी है, या कई लोग हैं से बीकॉम भी कर रखी है और एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, टैली पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट करना, सीए बनना चाहते हैं, कहने का मतलब है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहीं भी काम कर रहा है, वो अगर सीए बनना चाहता है तो किस हद तक सर पॉसिबल है और वो कैसे कर सकता है? बेसिकली वही है, जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है उसका अकाउंट्स की तो नॉलेज आई है जी, और काम उन्होंने बीकॉम करा हुआ होगा, जी। तो उनके लिए डायरेक्ट एंट्री दी हुई है इंस्टीट्यूट ने, जो जी। सीधा सीए इंटर दे सकता है पेपर। जी, तो वो सीए इंटर की तैयारी करके उसको दे सकता है, मगर उसके लिए ये है कि फुल डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि जॉब के साथ पॉसिबिलिटी कम रहती है। कम रहती है। क्योंकि सीए के आप लगभग एवरेज स्टडी टाइम आप मान के चलो 5-6 आवर डेली का होना चाहिए। हाँ, तो इतना टाइम अगर वो निकाल सकता है तो जॉब के साथ भी कर सकता है। कर सकता है। अगर उसको मेहनत करने की इच्छा होगी तो वो कर लेगा। अच्छा, और अगर किसी ने बीकॉम यानी कि अकाउंट से बैकग्राउंड नहीं है तो उसको वो भी देना पड़ेगा, फाउंडेशन देना पड़ेगा, फिर 12th पास है तो। सर इसमें एज लिमिट भी होती है कुछ? नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ आपका कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है कि इतने अटेम्प्ट तक ही आप कर सकते हो। अच्छा। ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा। बस आपकी एवरी टाइम फीस जाती है, हाँ, जो नॉमिनली है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। जी जी। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है। सबसे बड़ा बेनिफिट दूसरा इसमें यह है कि इसमें कोई कास्ट से रिलेटेड कोई कोटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सभी लोग बराबर, सब बराबर लोग। तो जो बनेगा सीए तो अपनी मेहनत से बनेगा, मेहनत से बनेगा। कल को कोई आपको ये नहीं कहेगा आप तो कोटे वाले थे आपको इसलिए जीत गए। तो सबसे बड़ा एक ही कोर्स है पूरे इंडिया में मेरे ख्याल जिसमें कोटा का सिस्टम ही नहीं है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आप ये कह रहे हैं सर कि जो जॉब में हैं वो अगर अपना स्टडी टाइम या स्टडी अच्छे से कर पाएं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। हाँ जी। सर कोई कोर्स रिकमेंड करना चाहेंगे, जैसे कि कई लोग सीए नहीं बन पाते किसी वजह से, बट वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा एडवांस कोर्स करके ना, लाइक जीएसटी स्पेशलिस्ट हो जाऊं या किसी एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट का मैं कोर्स करके उसका स्पेशलिस्ट हो जाऊं। तो सर ऐसा क्या कुछ मार्केट में कोर्स होते हैं कि सीए ना बन पाए लेकिन कुछ एडवांस कोर्स करके थोड़ा सा अच्छी सैलरी पैकेज ले पाए? हाँ, काफ़ी कोर्सेज हैं आजकल। उल्टा एक ACCA कोर्स है यूके का। अच्छा, वो एज अ सीए मतलब यूके का रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ हाँ हाँ। तो वो कोर्स भी आप कर सकते हो। कुछ पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने सीए के कुछ इंटर पेपर क्लियर कर रखे हैं। हाँ हाँ। तो उसमें आपके कुछ पेपर वहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो आपको बैलेंस 3-4 पेपर देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। एक अपना CPA भी अब आ गया जो यूएसए का है, हाँ हाँ हाँ। CA। अच्छा, तो वो भी कर सकते हो आप। अच्छा। और अपना और भी काफी कोर्स है। हाँ हाँ। कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट भी कुछ स्पेशलाइज कोर्स कराता है आपका इंटर के बाद ना, आपको कुछ डिग्री मिल जाती है हाँ हाँ। उसके बेस पे। हाँ हाँ। तो एज ए स्पेशलिस्ट आप उसमें भी काम कर सकते हो। जी 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 जी। सर काफी कोर्सेज लेवल है। काफी कोर्स। सर जो यूएसए वाले आपने बात बताई वो सीए इक्विवेलेंट है या स्पेशलाइज है? वो सीए इक्विवेलेंट ही है, मगर वो एज अ आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, उस कोर्स से आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा यूएसए। अच्छा अच्छा। मगर काफी MNC कंपनीज हैं जो ले लेती तो उसको एज अ फिर ले लेती हैं वो जॉब की तरह, क्योंकि उनके पास बाहर का काम है MNCs का। तो सर इसकी फीस नॉमिनल है या नहीं, उनकी थोड़ी फीस ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। सर वो नाम एक बार फिर से बता देंगे? एक ACCA कोर्स है, एक अपना CPA है जी जी यूएसए का। जी जी। 2 कोर्स हैं जी। तो दोस्तों फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग आप लोग इसको गूगल कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या है कैसे। बट हाँ, अगर आप एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, सीए नहीं बन पाए हो, तो इस तरह की कोर्सेज भी आप देख सकते हो। और जैसा सर ने बताया कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्स भी हैं, वो भी आप पता कर सकते हो कि आपको अकाउंट्स में किस सेक्टर में आपको स्पेशलाइज करना है सर। बाकी होता है आप जो बता रहे हो सर, ओके कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और अब मैं जानना चाहूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, आपको भी लगा होगा यार कितना टफ है। तो
तो अपनी एक जर्नी से आप क्या एक टेक अवेज देना चाहते हैं जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली देखो, मेरी जर्नी कोई, मैं भी नॉर्मल बंदा था, एवरेज स्टूडेंट जो कहते हैं जी। क्लास के लास्ट 10th में आता हूँ जी। तो ऐसा कोई हाई फाई कोई बंदा नहीं था कि मैं शुरू से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, 60-70% वाला। तो बेसिकली इसमें है आपको मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेरी जर्नी में ये हुआ, बस मैं 12th जैसे पास हुई, तो 12th पास होने के बाद चलो 12th में मेरे 80% करीब थे, तो मैंने फिर CA कोर्स ज्वाइन किया। CA के मैं बुक्स लाया, बस जब मैं बुक्स लाया घर पे तो मम्मी ने मेरे बोला ये क्या कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा तेरे से, मत कर इसको। नहीं, मैंने फिर कहा कि करना है मुझे ये CA कोर्स, तो फिर मैंने CPT दिया, CPT हो गया क्लियर मेरा। फिर आया इंटर की बारी। इंटर थोड़ा टफ रहता है, तो वो इतनी आसानी से होना नहीं था, तो उसमें थोड़ा चैलेंज आया। उसका फिर मैंने जो आपको बताया कमियाँ अपनी धीरे धीरे पूरी करी। फिर अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, फिर जाके वो क्लियर हुआ वो इंटर। फिर आई अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बारी। जो हमारे टाइम तो 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, तो ट्रेनिंग के साथ आपको कोचिंग क्लास भी लेनी पड़ती थी। उस टाइम ये ऑनलाइन क्लासेस लेवल नहीं थी, आपको स्पेशली आपको ITO सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के जाना पड़ता था, और क्लास अटेंड करो 3 घंटे की 4 घंटे की। उसके बाद फिर ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस जाके फिर घर आओ, फिर अगले दिन फिर जाओ। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम होता था 3 साल जो अपना निकाला है, क्योंकि उसमें आपको कोचिंग भी करना है, अपना पढ़ना भी है, फिर ऑफिस का काम भी करना है, ऑफिस में भी पूरा काम होता है। तो वो पीरियड 3 साल तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। उसके बाद फिर आई फाइनल की बारी जी। तो फाइनल तो IPCC से भी टफ, आराम था एवरेज स्टूडेंट तो एक अटेम्प्ट तो ये समझने में लग गया कि पेपर क्या चीज़ है, क्या चीज़ इंस्टीट्यूट पूछता है। क्योंकि कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं ऐसा कोई, सब चीज़ें खुद ही करी हैं जी। कोई घर में भी ऐसा नहीं था कि कोई CA हो तो गाइडेंस मिल जाए जी। तो धीरे धीरे सीख के चीज़ें पता चली जी कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये कमी रहेगी जी। कि पहले तो हम खाली जो कोचिंग बुक्स थी उसी पे डिपेंडेंट हो गए थे कि वो उससे ही पास। बाद में धीरे धीरे समझ आया कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ है। तो उसके बाद समझ में आया ये चीज़ें हैं। फिर कोर्स इतना वॉल्यूम है कि वो एक दिन में रिवाइज नहीं होता, क्योंकि छुट्टी गैप 1 दिन का रहता है जो नेक्स्ट पेपर और बीच में। अच्छा तो वो 1 दिन में पूरा कोर्स रिवाइज ना हो तो अगले दिन याद नहीं आता पेपर में। फिर टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे में पेपर आता छूट जाता है, 3 घंटे में कैसे कंप्लीट हो। तो ये टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था, मगर मज़ा आया इस चीज़ को। दोस्तों, सर के ना सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल रहा हूँ, तो आप लोग सर को सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हो। और बाकी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की, लेकिन अगर अभी भी मन में आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है जो आपको पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। सर भी इस वीडियो पे एक्टिव रहेंगे, रिप्लाई कर सकते हैं, मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ। और बस, और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लोगों के मन में कि सर आप सर से जानना चाहते हो कि सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोट आए तो मैं सर को फिर रिक्वेस्ट करूँगा और फिर उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों।